राधे कृष्ण। अर्थ किष्किंधा कांड। पंपा सर से चलकर श्री रामचंद्र जी उन्नति रूप किष्किंधापुरी के समीप पहुँचे। उस समय किष्किंधापुरी में लोभ रूप वाली का साम्राज्य था और संतोष रूप सुग्रीव उसके भय से भागकर एकांत रूप ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर सत्संग रूप हनुमान जी के साथ निवास करते थे। सुग्रीव ने जब राम लक्ष्मण जी की इस मनोहर जोड़ी के दर्शन किए तब उन्हें अतीव हर्ष हुआ और उन्होंने सत्संग रूप हनुमान जी को इस युगल जोड़ी का हाल जानने के लिए पूछा। हनुमान जी इनके निकट जाकर अभिवादन होकर पूछा। महावीर के इस प्रश्न को सुन रघुनाथ जी ने अपना परिचय दिया। तब महावीर भी उन्हें अपने आश्रम में ले आए और वहाँ उनकी संतोष रूप सुग्रीव से दृढ़ मित्रता हो गई। निदान राम ने लोभ रूप वाली का वध कर उन्नति रूप किष्किंधापुरी का राज्य संतोष रूप सुग्रीव को प्रदान किया एवं अक्रोध रूप अंगद को उसका युवराज बनाकर स्वयं विचारवान विवेकियों के शुद्धांतकरण रूप स्फटिक शिला के ऊपर विराजमान हो गए। विहित कर्म और उपासना करने से जिनके अंतःकरण का विक्षेप मल दूर हो गया है उनके शुद्ध अंतःकरण का नाम ही स्फटिक शिला है। जिस समय श्री रामचंद्र जी स्फटिक शिला के ऊपर विराजमान थे उस समय वर्षा ऋतु जगत में अटखेलियाँ कर रही थी। अखिल अवनी ने हरियाली की मनोहर साड़ी धारण कर रखी थी। वन उपवनों ने अपने कलेवर का परिष्कार कर नवीन शोभा धारण की थी। नद नदी नाले और सरोवरों में जल लबालब भरे थे, उनमें तरंगे उठ रही थी। उस समय वन में नवीन नवीन कल्पनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, मानसिक भावों में विलक्षण परिवर्तन हो जाता है। रामचंद्र जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, वर्षा के संयोग से जिस प्रकार अवनी तल में भांति भांति की नवीन लता, बेले, अंकुर और वृक्ष उत्पन्न हो गए हैं, इसी भांति से अविवेकी अज्ञानी पुरुषों के मन में भोग रूपी जल के संसर्ग से विविध प्रकार की वासनाएं उत्पन्न होती हैं। परंतु वर्षा काल व्यतीत होते ही जैसे कीट पतंग आदि और लता बेलों आदि की सृष्टि का विनाश हो जाता है, ऐसे ही जब ज्ञान के सूर्य की प्रभा का विस्तार होता है तब सब मिथ्या वासनाएं दूर हो जाती हैं। तुम जानते ही हो कि यद्यपि जल आकाश में शुद्ध एवं स्वच्छ है, परंतु यहाँ आकर भूतल के संयोग से मलिन हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो ठीक इसी प्रकार जीव का स्वरूप भी शुद्ध एवं निर्मल ही है, परंतु माया के संबंध से उसमें मलिनता आ जाती है। जैसे सूर्य भगवान कीचड़ और मलिन स्थानों में से अपनी किरणों द्वारा शुद्ध जल को ग्रहण कर लेते हैं अथवा शोषण कर लेते हैं, अथवा मल को अथवा पंख को वहाँ ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही ज्ञान रूप सूर्य अपने तेज से माया जनित विकार रूप मल को दूर करके जीव के शुद्ध स्वरूप को अपने में मिला लेता है। इस जल का प्रादुर्भाव सूर्य से ही हुआ है और वह यहाँ आने के बाद अनेक स्थानों में विभक्त हो गया है। यद्यपि सूर्य एक है, परंतु जब उसका आभास अनेक स्थानों में स्थित जल में पड़ता है तब जल की भिन्नता के कारण अनेक होने से सूर्य भी अनेक रूप से भाषित होता है, परंतु वास्तव में वह एक ही है। इसी प्रकार ब्रह्म रूप सूर्य से अविद्या रूप जल आया है एवं उस अविद्या रूप जल में चैतन्य ब्रह्म का जीव रूप आभास है और वह आभास अविद्या की विलक्षणता के कारण अनेक रूप से प्रतीत होता है। जब सूर्य उन भिन्न भिन्न स्थानों के जल को शोषण कर लेता है तब वह आभास अथवा सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य से भिन्न कहीं भी नहीं रहता। ऐसे ही जब ज्ञान का प्रभाकर अविद्या रूप जल को सुखा देता है तब ब्रह्म का आभास अथवा प्रतिबिंब रूप यह जीव उससे अलग नहीं रह जाता। अध्यात्मवादिता के साथ वर्षा ऋतु का वर्णन करते करते रामचंद्र जी कहने लगे, हे लक्ष्मण सुनो, यह सब प्राकृतिक शोभा शांति रूप सीता के बिना मुझे नहीं सुहाती। अतएव हमारी सधर्मिणी शांति सीता का पता लगाना चाहिए। तुम जाओ
और इस कार्य की सहायता के लिए संतोष रूप सुग्रीव को बुला लाओ। प्रभु की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी सुग्रीव और हनुमान जी को बुला कर ले आए। सुग्रीव भय के कारण थर थर काँपते हुए आकर प्रभु के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे। रामचंद्र जी ने उनके उन सब अपराधों को क्षमा कर दिया जो उसने राज्य पाकर रामचंद्र जी की सेवा में उपस्थित न होने के संबंध में और सीता जी की खोज न करने के विषय में किए थे, और उससे आज्ञा दी कि अब सीता जी की खोज कराओ। यह सुनकर संतोष रूप सुग्रीव ने सत्संग रूप हनुमान जी को यथा नियम यम नियम आदि अनेक वानरों को सीता जी की खोज लगाने के लिए भेजा। सब वीर वानर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और उनके शुद्ध स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर सीता जी को ढूंढने के लिए चल दिए। यद्यपि उन्होंने सर्वत्र सीता को ढूंढा, परंतु जब कहीं भी पता न लगा तब वे अगम रूप समुद्र के निकट पे पहुँचे। वहाँ सत्वगुण रूपी संपाति से उसकी भेंट हुई। संपाति ने कहा, शांति रूप सीता को अज्ञान रूप रावण हर कर ले गया है और भ्रांति रूप लंका में उन्हें स्थापित कर रखा है। उसके चारों ओर आशा रूप परीक्षा मनोरूप जल से परिपूर्ण हो रही है, अतः वहाँ पहुँचना अति कठिन है। यदि कोई वहाँ पहुँच जाए तो लौट कर आना और भी कठिन है, क्योंकि भ्रांति रूप लंका में पहुँच जाने पर पहुँचने वाले को अपने स्वरूप का बोध ही नहीं रहता। मैं कौन हूँ और किस लिए कहाँ से आया हूँ। निदान वहाँ के रहने वाले वैर विरोध आदि राक्षस उसको नष्ट कर देते हैं। यदि कोई ऐसा अविचल हो, वहाँ जाकर आत्मविस्मरण न कर बैठे और राग द्वेष आदि राक्षसों को भी प्रभाव अपने ऊपर न पड़ने दे, तो उससे सीता जी के दर्शन हो सकते हैं और वही लौट कर भी उनकी शुद्धि ला सकता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।